अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं बात करने लगी हूँ टॉप 5 कॉजेज़ पे और उसके साथ-साथ उसके ट्रीटमेंट के रास्तों पे। जो कॉज़ है उसी को ठीक करना है, यानी जो वजह है उसी को ठीक करना, उसका ट्रीटमेंट बन जाता है। आपके पास गंजपन की सबसे ज़्यादा वजूहात में दोनों मर्दों में भी और औरतों में भी, और इस पर मैं इतनी ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि एक तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और अब बहुत ज़्यादा कॉमन भी होता जा रहा है। जैसे वक़्त के साथ-साथ लोगों की डाइट ख़राब होती जा रही है और ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ और आती जा रही हैं, उसकी वजह से हार्मोन्स के मसले भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और ऑटोइम्यून डिज़ीज़ के मसले भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, और दोनों आपके साथ गंजपन के साथ एसोसिएटेड है। आज हम गंजपन के बाल्डनेस के सबसे कॉमन कॉज़ की बात करें, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जिसमें आपके पास एक ख़ास तरह का टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन मर्दों और औरतों दोनों में होता है, जो अगर बॉडी में एक एंजाइम ज़्यादा मौजूद हो आपके पास एरोमाटेज़, तो वो एक ख़ास तरह ऑफ टेस्टोस्टेरोन 5-DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में तब्दील कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जब इस DHT के लेवल्स बॉडी में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हों, तो आपकी स्कैल्प में, खोपड़ी में जो हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसका साँस बंद करना, उसको सफोकेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स टूटते हैं, तबाह होते हैं, नए ग्रो नहीं होते, और अगर नए ग्रो भी हों, तो उनका डायमीटर बहुत थिन होता है। इससे जो आपके पास पैटर्न बाल्डनेस है, जो गंजपन है, वो नॉर्मली पहले थिनिंग ऑफ हेयर की सूरत में आपके पास स्टार्ट होती है और फिर छोटे-छोटे पैचेस बनते हैं, वो एक्चुअली ये DHT जो है असर कर रहा होता है। अब इसमें आपके पास गंजपन में जितनी भी फार्माकोलॉजिकल या फार्मा इंडस्ट्री की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग DHT रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और DHT ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो DHT के लेवल्स इतने ज़्यादा कम कर देते हैं कि खासकर मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नीचे होने की वजह से इम्पोटेंस, ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उनको डिप्रेशन, उनकी इम्यूनिटी नीचे, डाइजेशन के डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। मकसद गंजपन को जब ट्रीट करना होता है, तो वो ये होता है कि DHT रिसेप्टर जो है, उसका जो रिस्पॉन्स है, जो स्कैल्प में रिसेप्टर है, उसके रिस्पॉन्स को नीचे ले जाया जाए, उसके रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर दिया जाए। और वो किस तरह से हो सकता है? अब ये जानने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वो रिसेप्टर अप रेगुलेट क्यों होगा? अप रेगुलेट तब हो सकता है जब आपके पास हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन की कमी हो, जो कि आपके पास एनीमिया की वजह से हो सकती है, एक्सरसाइज की कमी की वजह से हो सकती है और जिस्म में सोजिश की वजह से हो सकती है। एनीमिया आपके पास आयरन, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है, विटामिन C की कमी से भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रीज़न। विटामिन C लेके अपनी डाइट में रेड मीट इंक्लूड करके, इन सारी चीज़ों से, एक्सरसाइज इंक्रीज़ करके, इन्फ्लेमेशन का जो भी अंडरलाइंग कॉज़ है, चाहे आपका गट का डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन पे मैं बहुत वीडियोज़ कर चुकी हूँ, चाहे वो आपका कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, चाहे वो विटामिन D की कमी है, चाहे वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, चाहे वो डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और वेजिटेबल ऑयल्स होना ज़्यादा है, जो भी रीज़न है, उसको करेक्ट करके इसको कोर बेसिस पे ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी रीज़न, विटामिन D के लेवल्स खुद ऊपर करके इस रिसेप्टर को नीचे ले जाया जा सकता है, डाउन रेगुलेट किया जा सकता है। विटामिन D जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके पास विटामिन है, एंड मोर ऑफ इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन। इसके सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, इसको कॉड लिवर ऑयल की सूरत में भी लिया जा सकता है। थर्ड रीज़न, आपके पास एक प्रोटीन जिन चीज़ों से बनता है, जिस जुस से बनता है, उनको अमाइनो एसिड कहा जाता है। एक अमाइनो एसिड होता है आपके पास लाइज़ीन। L-लाइज़ीन का सप्लीमेंट अब बहुत कॉमन है और बहुत यूज़ भी किया जा रहा है, जहाँ और रीज़न्स की वजह से व इस रीज़न की वजह से भी कि जो DHT रिसेप्टर ब्लॉकर है, उसको डाउन रेगुलेट करने के भी काम आता है। आपको पता है L-लाइज़ीन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मौजूद है? अगेन, जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं, बड़े गोश्त में मौजूद है और शेलफिश में मौजूद है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को नीचे करके, लो कार्ब डाइट पे जाकर, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, कीटो करके आप इन्फ्लेमेशन का भी इलाज कर सकते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास एक रीज़न होती है इस रिसेप्टर की अपरेगुलेशन की, उसको भी ठीक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज़्यादा नीचे हों, ये क्यों नीचे हो सकते हैं? हर महीने पीरियड्स के दौरान तो नीचे होते ही हैं। इससे जिन ख़वातीन को हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो, उनका पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स नीचे जाते हैं, मेनोपॉज़ में आपके एस्ट्रोजन के नीचे लेवल्स जाते हैं। ये भी आपके पास एक कॉज़ हो सकती है कि DHT रिसेप्टर बहुत अपरेगुलेटेड है। इसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है? एस्ट्रोजन को बूस्ट करके। एस्ट्रोजन को बूस्ट करने का बेस्ट तरीका आपके पास शतावरी जड़ी-बूटी है, अश्वगंधा है, अशोका है और आंवला है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला ने जहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट हार्मोलेंस लॉन्च किया है, जिसमें मैंने ये सारी जड़ी-बूटियाँ इंक्लूड की हुई हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, मेरे सारे प्रोडक्ट्स आप व्यू भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं www.holisticwisdombysaharchavla.com पर। येलो पट्टी में भी लिंक आ रहा है। यूट्यूब वाली ऑडियंस को मैं बता दूँ और फेसबुक वाली ऑडियंस को बता दूँ, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड मैं लाहौर को एक खुशखबरी देना चाहूँगी कि लाहौर में मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं रिटेल में अवेलेबल हैं। चुल्तन प्योर केयर आउटलेट पर अवेलेबल हैं, अमाना मॉल में,
ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में, और इसके साथ-साथ एच ब्लॉक में जो अल्फत है उसके ऑपोज़िट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है, वहाँ पर भी होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।